ये साइंस फिक्शन मूवी फ्यूचर की इमेजिनेशन पर बेस्ड है, जहां लोगों को साइबरनेटिक के जरिए विजन, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस में इन्हांस्ड किया गया है। मूवी के स्टार्ट में भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हमें दिखाया जाता है, जहां मॉडर्न सोसाइटी में हांका रोबोटिक्स बॉडी का शेल बनाकर उसमें ह्यूमन ब्रेन फिट कर रही हैं और इसके लिए वो मिरा किलियन नामी लड़की को चूज करते हैं। किलियन के पेरेंट्स साइबर टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे और इसकी अपनी बॉडी बहुत डैमेज हो चुकी है, इसीलिए न्यू बॉडी शेल दी गई है। मीरा की आंख डॉक्टर उलेट की लेबोरेटरी में खुलती है। डॉक्टर उलेट उसकी मेमोरी ना होने की वजह ट्रॉमा बताकर हांका के सीईओ डॉक्टर कटर के पास जाती है। कटर उलेट के ऑब्जेक्शन सुने बगैर फैसला सुनाता है कि किलियन अब हांका के लिए वेपन का काम देगी। 1 साल का अरसा गुजरता है और किलियन काउंटर टेररिज्म ब्यूरो सेक्शन 9 में मेजर प्रमोट हो चुकी होती है। वो बट्टू और टगुसो के साथ चीफ अरमाकी के अंडर काम करती है। मीरा चीफ के ऑर्डर्स पर बिल्डिंग के ऊपर से हांका रोबोटिक्स की बिजनेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रखे होती है। जब उसे वहां मौजूद सिग्नल्स में गड़बड़ लगती है और अरमाकी के ऑर्डर्स डिफाई करके वो बिल्डिंग से जंप करती कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ती है। कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग अटैक करते हैं और उनके साथ मिली रोबोटिक वेट्रेस हांका के डायरेक्टर का डाटा निकालने लग जाती है। किलियन वहां आके सबको शूट करती है और जब वो वेट्रेस के पास आती है तो डायरेक्टर मर चुका होता है। हैक हुई वेट्रेस वापस अपनी असली हालत में आती है और हांका के साथ देने वाले को मारने का थ्रेट देती है तो किलियन उसे मार देती है। हांका की बाकी फोर्सेस के वहां आने पर किलियन वहां से निकलकर हेडक्वार्टर्स पहुंचती है। उधर हमें पता चलता है कि ये अटैक क्यूज नामी शख्स करवा रहा है और उसने वेट्रेस को भी हैक किया था। चीफ बटू और किलियन को हांका रोबोटिक्स जाकर वेट्रेस को देखने का कहता है। किलियन क्योंकि अटैक में जख्मी हो गई थी, इसलिए वो पहले डॉक्टर यूलेट के पास जाती है, जहाँ वो डॉक्टर को बताती है कि वो बहुत टाइम से हेलुसिनेशंस देख रही है। डॉक्टर यूलेट उसे ग्लिचेस कहकर किलियन की परमिशन पर उसका डाटा डिलीट कर देती है। किलियन वहां से निकलकर बटू के साथ वेट्रेस की इंस्पेक्शन करने डॉक्टर डार्लिन के पास जाते हैं। क्यूज के इस बारे में जानने के लिए किलियन रोबोटिक वेट्रेस के डाटा में डाइव करने का डिसीजन लेती है। जब वो अंदर डाइव करती है तो उससे एक नाइट क्लब दिखता है, जिसे ढूंढते हुए वो ऐसी जगह पहुंचती है जहां वो हैक होने लगती है, लेकिन उसकी बॉडी को झटके खाता देखकर बटू उससे वायर्स निकालता वापस ले आता है। नेक्स्ट सीन में बटू और किलियन डाटा से मिलने वाले नाइट क्लब की लोकेशन पर जाते हैं। दोनों के स्प्लिट होने पर किलियन को कुछ लोग पकड़ के इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, जिससे उसका सिग्नल लो होने लग जाता है और बटू से राब्ता मुश्किल हो जाता है। किलियन हिम्मत करती है और पोल से बंधे हुए ही उन लोगों को मार देती है। दूसरी तरफ बटू को भी लोग घेरे होते हैं और वो अपने आप को घेरे हुए लोगों को मारता किलियन के लिए बैक डोर्स की तरफ बढ़ता है। किलियन बैक डोर खोलती है तो उससे फिर हेलुसिनेशंस होती हैं और इस बार उससे उनमें क्रूज भी दिखता है। किलियन के पीछे बटू आता है कि किलियन बॉम्ब देखकर उससे पीछे गिराती ब्लास्ट का इम्पैक्ट खुद पर ले लेती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो डिस्ट्रॉय बॉडी के साथ डॉक्टर यूलेट की लेबोरेटरी में होती है। डॉक्टर यूलेट उसके पूछने पर बताती है कि बटू की आंखें डैमेज हो गई थी, इसलिए उसे साइबरनेटिक आईज लगा दी गई हैं। डॉक्टर यूलेट उसे थोड़ी देर में सही कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कटर चीफ अरमाकी पर किलियन के रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुस्सा करते हैं और थ्रेट करते हैं कि अगर किलियन को सीधा ना रखा गया तो वो सेक्शन 9 खत्म कर देंगे। चीफ अरमाकी उसकी बातों पर कोई खास गौर नहीं करते। उधर किलियन सोचती है कि वो आखिर क्या है, क्योंकि वो ना तो ह्यूमन है और ना ही रोबोट्स के क्राइटेरिया में फिट होती है। साथ ही उसे इस बात का दुख भी होता है कि उसे अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं। वो इस कॉम्प्लेक्स में बिजी होती है तो दूसरी जानिब हांका रोबोटिक्स में बैठी डॉक्टर डार्लिन किसी प्रोजेक्ट 2571 को एग्जामिन कर रही होती है। जब उनके पास के पेने क्यूज आता है और उसे देखकर डार्लिन यूएसबी अपने हाथ में छुपा लेती है। क्रूज उन्हें मारता वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बटू और किलियन को बॉडी देखने बुलाया जाता है। किलियन डार्लिन के हाथ से यूएसबी लेकर उसका डाटा देखती है तो उसे अंदाजा होता है कि प्रोजेक्ट 2571 में काम करने वाले सारे साइंटिस्ट को मारा जा रहा है और नेक्स्ट टारगेट डॉक्टर यूलेट हैं। सीन शिफ्ट होते हैं 2 सैनिटेशन वर्कर्स पर, जो आराम से बैठे खाना खा रहे होते हैं कि क्यूज उनके माइंड पर कंट्रोल कर लेता है और उनसे सैनिटरी ट्रक डॉक्टर यूलेट की कार में हिट करवाता है। डॉक्टर यूलेट कार से निकलकर छुपती है और वर्कर्स फायरिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सेक्शन 9 के लोग आते हैं और एक वर्कर को शूट करके मार देते हैं, जबकि दूसरा वर्कर भागने लग जाता है और किलियन उसके पीछे जाती है। जब वर्कर को लगता है कि वो बच गया है तो किलियन इनविजिबल होकर उस पर अटैक करके जख्मी कर देती है। उस वर्कर को इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, बल्कि उसकी रियल मेमोरीज की जगह फेक मेमोरीज बन गई होती हैं। सेक्शन 9 के ऑफिसर्स उससे ही डिस्कस कर रहे होते हैं जब वर्कर में क्रूज आता है। किलियन उसके करीब जाती है और बाकी ऑफिसर्स क्रूज की लोकेशन ट्रेस करते हैं। लोकेशन मिलते ही वर्कर सुसाइड कर लेता है और
और ऑफिसर्स टीम लेकर क्रूज की लोकेशन पर पहुंचते हैं। उधर बाकी ऑफिसर्स एक्सपेरिमेंट करते लोगों से लड़ रहे होते हैं, जबकि किलियन अंदर जाती है। वहाँ उसे सर्कल में बहुत से लोग बैठे दिखते हैं और उनके वाइड ब्रेन्स क्रूज के लिए एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। किलियन वहाँ से और आगे आती है तो उसे ग्लिचेस होने लगते हैं और तभी कुछ लोग उस पर इलेक्ट्रिक करंट के रॉड से हमला करते हैं। किलियन कमजोर होती है तो वो उसे एक रूम में ले जाकर बांध देते हैं। उधर क्रूज आता है और किलियन के सवालात पर बताता है कि वो किलियन पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स का फेल्ड अटेम्प्ट था, इसलिए साइंटिस्ट ने उसे फेंक दिया। मजीद ये कि उन लोगों ने क्रूज से उसकी मेमोरी भी ले ली थी। क्रूज किलियन से कहता है कि उससे जो मेडिकेशन दी जाती है वो उसकी पास्ट मेमोरीज को सप्रेस करने के लिए है। किलियन का गुस्सा देखकर वो उसे अपने आप को मारने के लिए फ्री करता है और किलियन उसे मल्टीपल टाइम्स शूट करती है, लेकिन वो बच जाता है। सेक्शन 9 की टीम के वहाँ आने पर क्रूज भाग जाता है और किलियन भी टीम को छोड़कर कहीं चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त किलियन डॉक्टर यूलेट के रूम में जाती है और उनसे सच पूछती है। डॉक्टर यूलेट उसे बताती है कि क्रूज वाकई फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स में मरने वाले 98 लोगों में शामिल था। किलियन की अपनी मेमोरीज के बारे में पूछने पर वो बताती है कि किलियन के पेरेंट्स की टेररिस्ट अटैक में मरने वाली मेमोरीज प्लांटेड थी और ये डॉक्टर कटर का आइडिया था ताकि किलियन सेंटिमेंटल होकर उनका साथ दे। किलियन ये बातें सुनकर अफसरदा होती है और सोचने के लिए सी में डाइविंग के लिए जाती है। उसे ढूंढते बट्टू भी वहाँ पहुँचता है और उसके कहने पर ही उसे सिटी वापस ले आता है। किलियन सिटी आती है कि डॉक्टर कटर के ऑर्डर्स पर हांका गार्ड्स उसे पकड़कर सेडेट करके हांका रोबोटिक्स ले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कटर किलियन को लायबिलिटी समझते हुए डॉक्टर यूलेट को ऑर्डर करता है कि वो पॉइजन इंजेक्ट करके किलियन को मार दे। डॉक्टर यूलेट किलियन के पास जाती है और प्रिटेंड करती है कि वो उसे मारने लगी है, लेकिन वो उसे रिवाइवल की मेडिकेशन देकर खोल देती है और मेमोरीज की यूएसबी प्लस एक अपार्टमेंट का एड्रेस देकर जाने का कहती हैं। किलियन लैब से निकलती है और रास्ते में आने वाले गार्ड्स को मारती बाहर भाग जाती है। लैब में मौजूद डॉक्टर यूलेट के फेलियर पर डॉक्टर कटर उसे शूट करके मार देता है। फिर वो सेक्शन 9 से कांटेक्ट करता है और किलियन को डॉक्टर यूलेट का मर्डर पोर्ट्रे करके शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स दे देता है। किलियन जब यूएसबी पर लिखे एड्रेस पर पहुंचती है तो उसे एक बेवा औरत मिलती है जो बताती है कि उसकी बेटी मोटोको 1 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी और एंटी टेक्नोलॉजी आर्टिकल्स लिखने की वजह से अरेस्ट होने पर उसने कस्टडी में अपनी जान ले ली थी। किलियन औरत को छोड़कर वहां से निकलती है और चीफ आर्माकी से कांटेक्ट करके उसे सच बताती है। आर्माकी उसे यूलेट की डेथ का बताकर कहता है कि वो प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा है ताकि वो डॉक्टर कटर की कंप्लेन कर सके। डॉक्टर कटर बैठे सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं और वो सेक्शन 9 टीम के सारे एजेंट्स पर अटैक करवाते हैं, लेकिन चीफ आर्माकी बटू और टोगुसु बच जाते हैं। सीन्स वापस किलियन पर आते हैं जो अपना रेडार पब्लिक कर देती है ताकि क्रूज उसकी लोकेशन ढूंढ सके। फिर वो अपनी मेमोरीज को फॉलो करते उस हाइडअवे पे पहुंचती है जहां मोटो को लास्ट दफा देखी गई थी। क्रूज वहां पहुंचता है और किलियन याद करके बताती है कि इस जगह सारे भागे हुए बच्चे रहते हैं जिनमें क्रूज भी शामिल था और उसका असल नाम एडियो था, जबकि किलियन खुद मोटोको थी और डॉक्टर कटर हांका रोबोटिक्स उनको वहां से लेकर गए थे। क्रूज उसको कन्विंस करता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन तभी ब्लास्ट होता है और क्रूज वहीं गिर जाता है। किलियन उठती है और डॉक्टर कटर के कंट्रोल में मौजूद स्पाइडर टैंक की तरफ फायरिंग करती है। उसके रिटेलिएट करने पर डॉक्टर कटर उसकी तरफ मिसाइल फायर करते हैं। फिर वो क्रूज की तरफ मुड़ता है और उससे उठाता है और फायर करने लगता है कि इनविजिबल हुई किलियन इंजन की तरफ आती है। वो टैंक का इंजन खींचती है तो उसकी एक आर्म टूट जाती है। टैंक तबाह होने पर किलियन नीचे गिर जाती है और क्रूज उसके पास आ जाता है। तभी डॉक्टर कटर के ऑर्डर्स पर हेलीकॉप्टर से स्नाइपर्स क्रूज को शूट कर देते हैं। जैसे ही किलियन को शूट करने लगते हैं तो सेक्शन 9 की टीम हेलीकॉप्टर को गिरा देती है। बट्टू किलियन के पास आता है और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ आर्माकी डॉक्टर कटर को प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर अरेस्ट करने पहुंचता है और जब कटर गन निकालता है तो आर्माकी उसे शूट करके मार देता है। मूवी के एंड में किलियन अपनी माँ के पास रहने लग जाती है और साथ ही अपनी मेजर्स की ड्यूटी भी निभाती रहती है।